हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि ये पॉलिनोमियल्स 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 देखिए दोस्तों, इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है टर्म। टर्म क्या होता है? जैसे 2x, इसे एक मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x, इसको टर्म कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट होता है। जैसे एक होता है न्यूमेरिक नंबर पार्ट और दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट होता है, इसे हम लोग नंबर पार्ट कहते हैं। और यह जो मेरा हो गया ABCD XYZ, ये सब मेरा वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग नंबर पार्ट कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट, इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये x का कोफिशिएंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 3x, यह भी एक टर्म हो गया। मान लेते हैं 3y² प्लस 4y प्लस 6, यह भी एक टर्म हो गया। 4y³ प्लस 6, यह भी एक टर्म होता है। और इसी चेन को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है मेरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, जैसे 4x 5y 2a, यह सब मेरा मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल में दो टर्म होता है, जैसे 2x प्लस 5 3x प्लस 7, इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें तीन टर्म होता है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 या 6x² प्लस 3x प्लस 9, यह मेरा हो गया ट्राइनोमियल हो गया। और जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म होता है उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दोस्तों, ये था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब दोस्तों, डिग्री के हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 2x x³ प्लस 2x² प्लस 5, और एक और लेते हैं x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1। दोस्तों, अब इसमें डिग्री की बात करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितने हैं? इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 4। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या है ये हम लोग समझ लिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
polynomials on basis of degree. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल यह भी 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है पहला लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा मेरा होता है क्यूबिक. जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5. दोस्तों लीनियर इसका डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. इसका पावर 2 है, इसके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इसका पावर 3 है, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी इसमें 1 होंगे, जितने डिग्री होंगे उतना ही होता है. इसमें 2 होंगे और इसमें 3 होंगे. अब दोस्तों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the polynomial becomes equal to 0. दोस्तों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0 होता है. यानी वेरिएबल टर्म का वह मान जो उसको इक्वल 0 के इक्वल कर देता है, यही उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वल टू डिग्री होता है. इक्वल टू डिग्री या डिग्री के बराबर होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा. तो यहाँ पे 4x इक्वल टू जो माइनस में इधर आकर के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इधर शिफ्ट करेंगे तो वह डिवाइड में आ जाएगा. यानी x इक्वल टू 2/4 होता है. ये कट करके 1/2 हो जाएगा. यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे. दोस्तों अब ज्योमेट्रिकल मेजरिंग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं. जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ लेते हैं. इसको हम लोग x बोलेंगे. ये x डैश, y डैश, ये हो गया मेरा ओरिजिन हो गया. इसमें एग्जाम्पल जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px. दोस्तों हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोज. दोस्तों जैसे ये लाइन कट रहा है तो यह देख रहे हैं यह लाइन जो है यह x एक्सिस हो, यह x पे कटना चाहिए. यह x पे कहीं पे नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. वही अगर मान लेते हैं अगर ये लाइन है, अब यहाँ पर देखेंगे इस x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं? 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे कट रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3. वहीं अगर एक और क्वेश्चन अगर मान लेते हैं
अगर इसको लेते हैं तो ये कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 5, यानी यह एक्स एक्सिस पर देखा जाता है हो जाए कितने पॉइंट पर वो उसको टच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वल टू यह 0 के बराबर होता है। दोस्तों इसके लिए दो पॉइंट होता है जिसको ध्यान में रखना है, एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज इक्वल सम ऑफ इट्स जीरोज होता है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और एक और पॉइंट होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जहां पर सी बाई ए होता है, यानी बी होता है जो एक्स का जो कॉफिशिएंट है, ए इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, और सी होगा जो कांस्टेंट टर्म होगा। अब हम एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 से 4 बार में 2 से 2 बार में 2 से 2 1 हो जाएगा, यानी इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। अब इसको हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जो दोनों का गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर आएगा और दोनों का सम जो है वो माइनस 2x के होना चाहिए। यानी इसका मतलब है जो हम लोग जानते हैं अगर प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस में, लेकिन माइनस को यदि प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा माइनस में। हमको इसका मल्टीपल माइनस में लाना है और इसका सम माइनस में आना चाहिए, यानी क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तब प्लस में कौन होगा और माइनस में कौन होगा। तो देखते हैं सम करने के बाद ये जो मेरा है माइनस में आ रहा है, यानी बड़ा वाला जो टर्म होगा वह माइनस में होना चाहिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4x। अब इसे हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहले छोटा वाले टर्म को लिखेंगे, माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। इस दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जाए, ठीक है, यानी यह इसके 0 के बराबर होगा। अब यहाँ x प्लस 2 है तो इसमें से हम x प्लस 2 एक ले लेते हैं और यह x माइनस 4 हो जाएगा। चलिए तो x प्लस 2 इक्वल टू होता है 0 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू इधर आकर के प्लस में 4 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था जो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो
पहले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है ए बाई बी, जहाँ अल्फा इक्वल टू हम इसको लेते हैं और बीटा इक्वल टू हम 4 को लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू होता है जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस करेंगे बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस और बी की जगह पर कितना है -2 है, -2 बाई ए की जगह पर कुछ नहीं तो 1। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 अब +2 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस +2 यानी यह इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा इंटू बीटा अल्फा है -2 मेरा है और बीटा है 4 हो गया, बराबर होता है बराबर होता है सी बाई ए, जहाँ सी क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो सी -8 ए बाई ए 1 हो जाएगा, यानी इसको 4 को +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ भी -8 यानी LHS प्रूव्ड RHS हो गया। थैंक यू दोस्तों। यदि मैं ये इसका रेगुलर वीडियो डालूंगा, आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।